नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडीएसपी न्यूज चैनल पर। देखिए, खबर जो मैं आपको सुनाने वाला हूं वो मनीष कश्यप से जुड़ी हुई है। मनीष कश्यप जिनके ऊपर एनएसए लगा, मनीष कश्यप जो 9 महीने जेल में रह गया है, वही मनीष कश्यप जो बिहार के गरीब मजदूरों के लिए लड़ा। वो मनीष कश्यप वो पत्रकार है, यूट्यूबर है या फिर नेता है, क्योंकि जेल से आने के बाद उसको नेताओं वाला प्यार मिला है। पूरी जनता उमड़ पड़ी थी मनीष कश्यप के स्वागत के लिए। ऐसा लग रहा था कि मानो बिहार का कोई नेता जेल से बाहर आया हो, क्योंकि मनीष कश्यप ऐसा काम कर रहे हैं। जेल से निकलने के बाद बड़े बड़े न्यूज चैनल पे जाना, वहां पर इंटरव्यू देना, बिहार सरकार के खिलाफ बोलना, यह सब ये दर्शाता है कि मनीष कश्यप अपनी छवि नेता के रूप में चमकाना चाहते हैं। मनीष कश्यप से शुभांकर मिश्रा ने कई बार यह सवाल पूछा कि भाई आप नेता हैं, यूट्यूबर हैं या फिर पत्रकार हैं। मनीष कश्यप ने कहा कि मैं नेता नहीं हूं, मैं पत्रकार भी नहीं हूं, मैं एक यूट्यूबर हूं, मुझे एज ए यूट्यूबर ट्रीट किया जाए। लेकिन मनीष कश्यप नेताओं वाली बातें करते हैं, तो हम क्या समझे कि मनीष कश्यप एक नेता है? क्या उनको सियासत में उतरना चाहिए बिहार की जनता के कल्याण के लिए? शुभांकर मिश्रा ने कई सवाल मनीष कश्यप से पूछे और मनीष कश्यप ने सभी सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं किसी इंटरव्यू पे बैठा हूं और इतना नर्वस हुआ हूं। मैं बड़े बड़े न्यूज चैनल पे बैठ करके इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ। बहुत कंफ्यूज दिखे मनीष कश्यप, बहुत ही परेशान दिखे। जो कुछ भी बोल रहे थे, अपने शब्दों पर संयम बरत रहे थे, अपने वाक्यों पर संयम बरत रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो एक नेता वाली भाषा में बात कर रहे हैं। शुभांकर मिश्रा ने जब मनीष कश्यप से पूछा कि ऐसा कौन सा समय था जब आपको लगा कि आप पूरी तरह से टूट गए, मनीष कश्यप ने कहा कि जिस दिन मेरे ऊपर एनएसए लगा था, जिस दिन मेरे ऊपर एनएसए लगाया गया था, उस दिन मैं टूट चुका था। लेकिन मेरी मां ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, मेरे घर वालों ने मुझे ताकत दी कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट से ये जो एनएसए लगा हुआ है इसको हम खारिज करवा देंगे। शुभांकर मिश्रा ने कुछ व्यक्तिगत सवाल भी मनीष कश्यप से पूछे कि भाई अभी तक आपने शादी क्यों नहीं की, आपके सर के बाल पक गए, आपकी उम्र कितनी हो गई है? तो मनीष कश्यप ने कहा कि मेरी उम्र हो गई है 31-32 साल, अभी तक कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं कि मैं शादी कर लूं, और शादी करके भी क्या फायदा? जिस दिन शादी करूंगा उसके अगले दिन मुझे पुलिस उठा के ले गई। फिर अगर 2 साल तक की सुरक्षा की गारंटी मुझे मिलती है तो मैं शादी कर लूंगा। वही सवाल शुभांकर मिश्रा से भी मनीष कश्यप ने पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो शुभांकर मिश्रा ने कहा कि मुझे लड़की छोड़ के भाग गई। बात सरकार गिराने की भी हुई। शुभांकर मिश्रा ने पूछा कि भाई कैसे आप अपना योगदान देने वाले हैं आने वाले समय में, माइक पकड़ के, नेता बन के, या फिर पत्रकार बन के, या फिर यूट्यूबर बन के? मनीष कश्यप ने कहा कि मैं माइक से मेरी दूरी जो है वो खत्म नहीं होगी, माइक हमेशा पकड़े रहूंगा। तो शुभांकर मिश्रा ने कहा कि माइक तो नेताओं के हाथ में भी होता है। तो हंसने लगे। तो ऐसा लग रहा था कि पूरे इंटरव्यू के दौरान शुभांकर मिश्रा ने लगातार उनसे सवाल पूछे और मनीष कश्यप बहुत ही कंफ्यूज नजर आए। तो चलिए, सब कुछ अब मैं बिहार की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, बिहार के उन मजदूरों के ऊपर छोड़ता हूं जिनके लिए मनीष कश्यप ने लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, जेल में भी रह के आए। आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे मनीष कश्यप को एज ए यूट्यूबर, एज ए जर्नलिस्ट, या फिर एज ए पॉलिटिशियन? आपके ऊपर है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए एचडीएसपी न्यूज चैनल के साथ। और हां, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चाहिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।